जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे पास 4 खस्सी है और हो सकता है तो एक और खस्सी आएगी, तो चलते फटो से खस्सी होगी तालाशी करने। इस खस्सी का इतना रेट आज पता चला, खस्सी ढूंढना कितना मुश्किल काम है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो गए। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा सुबह से और अभी बज रहे हैं 8। तो इतने सुबह मतलब आप लोग सोचे कि मैं तो डेली ब्लॉगिंग ही करता, लेकिन मैं सुबह को ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आज ट्यूशन डे, जिस वजह से आज ट्यूशन बंद थी। एक और बात है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है मतलब जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे पास 4 खस्सी है और हो सकता है तो एक और खस्सी आएगी। उसी 1 या 2 खस्सी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं खस्सियों की तलाशी करने, मतलब खस्सियों को खोजने। तो अभी मेरे अंकल आ रहे हैं, मतलब अभी जस्ट मतलब सब तो अभी उठ के हैं, मतलब सब तो मतलब गाँव में है ना, तभी जितने भी लोग रहते हैं सब 5 बजे 6 बजे सब उठ जाते हैं। लेकिन शहरी इलाका में कोई भी नहीं उठता क्योंकि मतलब शहर में ना सब 9 बजे 10 बजे उनका तो सुबह ही होता है और गांव में तो सिर्फ 5 या 6 बजे तक हो जाता है। यही गांव और शहर में फ़र्क होता है। लेकिन मैं दोनों के बीच सोचता हूँ, मतलब मैं 7 बजे उठता हूँ, नहीं 5 बजे नहीं 9 बजे, क्योंकि मतलब 7:30 बजे मैं ट्यूशन रहता है, इसलिए मैं 7 बजे से उठता हूँ। और मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जब ट्यूशन रहती है उस दिन मैं सही से सो नहीं पाता, मन करती है और सो जाओ। लेकिन आज जब कुछ भी नहीं है, मतलब आज पूरा सोने की फ्री है, तभी आज मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मतलब पता नहीं क्यों आज मतलब बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मतलब आज पहली बार मैं 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे उठ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही। तो ऐसा पता नहीं क्यों, मतलब जब छुट्टी नहीं रहती, जब छुट्टी रहती है उस दिन मैं सो ही नहीं पाता, और जब छुट्टी रहती है उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। मन करती है कि 1 घंटा सो जाऊँ और आधा घंटा एक और सो जाऊँ। अब ऐसा आप लोग साथ में होता है तो कमेंट बता देना। तो भी अंकल आ चुके हैं, तो चलते फटाफट से खस्सी होगी तलाशी करने। तो गाइस फाइनली अभी आ चुका हूँ घर, और अभी आप लोग सोच रहे कि मैं तो उस समय वो वाली टी शर्ट मतलब शर्ट पहन के था और अभी मैंने टी शर्ट डाली, क्योंकि मतलब वहाँ से आते ही मतलब वहाँ पे तो हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कुछ भी खस्सी नहीं मिली। और उसके बाद मतलब मैंने भूल गया था कि मतलब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मतलब आजकल पता नहीं क्यों मैं भूल जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद डिसीजन था कि हम लोग जाएंगे शाम 4 बजे। तो अभी 4 बज चुकी है और मैं नहा धो हो चुका हूँ रेडी। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे, और आप लोग पता है कि मतलब मेरे घर के हो रही है रिपेयरिंग, तो उसकी झलक मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए, तो गाइस देखिए, जो हत्था खन चुका था वो मतलब उसको ना उसके ऊपर से ये जो ईंट की है ना दीवार खड़ा कर चुके, क्योंकि यहाँ पे अभी बनेगी टंकी, इसलिए यहाँ पे अभी चारों तरफ से दीवार घिर चुके हैं और इनको 3 भागों में डिवाइड किए हुए, और इसका तो अभी प्लास्टर होना बाकी है। तो आप लोग पता ही होगा, मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में कि जो हत्था खुदाया था वो तो बहुत ही जल्दी हो गया, लेकिन मतलब जो हत्था खुदने वाले लेबर थे उन्होंने बहुत ही जल्दी काम कर लिया। लेकिन जब ये मतलब ईंटे की जो दीवार खड़ा होती है वो वाले लेबर थे, मतलब ये जो सिर्फ ईंटे की दीवार खड़ा हुई है पूरे लगभग 10 दिनों में सिर्फ ये ईंटे की दीवार खड़ी है। और ये चारों तरफ मतलब जो ये ईंटे वाले लेबर है ना बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे। तो मतलब हम लोग का तो उसमें कुछ लॉस है नहीं, क्योंकि हम लोग सीधा मतलब जो एक मेन अमाउंट से ना पॉइंट मतलब सीधा इतना तो इतना ही देंगे, आप लोग जितना दिन में काम करना है करो। तो बस हम लोग वैसे ही बात करके सके, मतलब अगर ज़्यादा दिन होता है तो उन्हीं का घाटा होगा, हम लोग का घाटा होगा नहीं। अगर पहले कर लेते तो उनका प्रॉफिट होगा। मतलब अगर हम लोग डेली पे रखते पैसा तो वो लोग धीरे धीरे काम करके दिन भरवा लेते और पैसा ज़्यादा ले लेते, इसलिए हम लोग ने डेली पे नहीं रख के सीधा एक अमाउंट दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो घाटा उन्हीं लोग का होगा, हमसे हम लोग क्या इन टाइम में हम लोग का बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि घर का भी ये टंकी नहीं होगी, बहुत ही सारे काम अभी होना बाकी है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते खस्सी वाले के पास, जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल पा था, क्योंकि खस्सी की बुराई क्या है इन लोगों के सामने करूँ, क्योंकि ये खस्सी हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर वहाँ से आते ही हम लोग पहुंच जाते हैं अपने गाँव के बगल वाले गाँव में, जहाँ पे हम लोग को ये वाली खस्सी पसंद आती है। और मेरे अंकल इस खस्सी की बात करने जब जाते हैं तब सुनिए क्या होता है। ना बेचे वाला दाम बोलो, अब 2-3 दिन बचल है। हाँ 2-3 दिन बचल है। 17 के है शायद। 17 के है शायद। हाँ कितना में देबू से बोलो। अच्छा हम बोलिए, अब अपने बोलूं। बोलू ना हो हम 12,000 हम
तब नौ से फिर उनका 12,000 13,000 हो गई बात खत्म। इतना तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ था वहाँ। तो हुआ ये था कि आंटी ने उस खस्सी का प्राइस 16,000 कहा और उसमें से सिर्फ आंटी ने 500 ही माइनस किया, यानी 15,000 नहीं 15,500। और इसी को सुनकर मतलब अंकल भी शर्मा रहे थे कि 15,000 15,500 तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो अंकल ने लास्ट में कहा कि 12,000 देंगे, तो आंटी ने सीधा मना ही कर दिया। तो इसी चक्कर में हम लोग वापस चले गए घर। तो क्या आप लोगों को आंटी का इस खस्सी का प्राइस 16,000 सही लगा? लगा हो तो कमेंट बता देना। तो इसी के साथ ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।